सना, आप सियासी सूरत हाल को किस तरह देख रही हैं और इसमें पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़, जिस तरह से 2 दिन CEC का इजलास भी रहा और लेवल प्लेइंग फील्ड की बहुत बात करें, बिलावल भुट्टो आज भी दोबारा उन्होंने बात की है, लेवल प्लेइंग फील्ड उन्हें मुहैया होनी चाहिए, वो कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात वो इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास बयानी की बहुत शदीद कमी है। दूसरी बात यह है कि अगर आप कुछ अर्से पहले की बात याद करें तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने PDM की हुकूमत के खात्मे के बाद बड़ा क्लियर कहा था कि जी अगले प्राइम मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब होंगे। उस वक्त शायद ये लग रहा था कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ अभी झुकाव पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना रखना चाहती है और वो उनको ये बता रही है कि वो मुमकिन तौर पर अगले प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हो सकते हैं और पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ सकती है, वो एक बेहतर चॉइस है। लेकिन आसार ये लग रहे हैं और इस्लामाबाद में फिजा भी ये कहती है कि शायद पीपल्स पार्टी के नाम पे कुराए फाल नहीं निकलेगा, इवेंचुअली एस्टेब्लिशमेंट को हाथ मिलाना पड़ेगा मुस्लिम लीग नून से। तो मेरा ख्याल ये है कि जब से ये चीज क्लियर हुई है उसके बाद से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्टांस में भी तब्दीली आई है और इसमें एक अच्छी चीज ये होती है हमेशा कि इनके यहाँ गुड कॉप और बैड कॉप वाली पॉलिसी है, यानी कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड मौजूद नहीं है, ये भी कह रहे हैं कि सियासी जमातें बड़ी डरी हुई हैं, इंतखाबात जो हैं वो उससे भाग रही हैं और हमने तो हमेशा डर कर नहीं खौफ के बगैर इंतखाब खेला है और सियासत की है। पिछले कुछ हफ्तों से बिलावल भुट्टो साहब स्टेटमेंट्स ऐसे ही दे रहे हैं लेकिन जरदारी साहब की तरफ से बड़ी खामोशी है। तो अब ये भी बड़ी दिलचस्प बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन तो बिलावल भुट्टो साहब हैं, लेकिन वो फैसलों का इख्तियार दे रहे हैं जरदारी साहब को कि हमने उनके सामने तमाम शिकायत रख दी हैं, अब वो इन मामलात को कैसे आगे लेकर चलते हैं ये अब जरदारी साहब पर मुनस्सिर है। सना, ये जो आपने बात की, यकीनन आप दुरुस्त कह रही हैं, ये गुड कॉप बैड कॉप पॉलिसी है, लेकिन लग ऐसा रहा है कि इंटेंशनली ये सब कुछ हो रहा है। देखिए, इसमें तो कोई चॉइस नहीं है ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अब अपनी पॉलिटिक्स भी करनी है और जाहिर सी बात है, मैंने जैसे पहले कहा कि अभी तक इलेक्शन कैंपेन, वो खुद बिलावल साहब अभी आज कह रहे थे कि जी अभी तक इलेक्शन मोड में पीपल्स पार्टी क्या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं आई है, तो जब तक डेट अनाउंस नहीं होगी उस वक्त तक के लिए इलेक्शन के हवाले से तैयारियां नहीं शुरू की जा सकती। ना आप देख रहे हैं कहीं जलसे हो रहे हैं, ना जुलूस हो रहे हैं, ना रैलियां हो रही हैं, ना पोलिटिकल पार्टीज जो है कमेटियों की मीटिंग्स कर रही हैं जिले सतह पर, तो कहीं पर भी इलेक्शन का माहौल नहीं है क्योंकि एक अभाम मौजूद है कि आया इंतखाबात इस साल नहीं तो चले अगले साल भी फरवरी तक हो सकेंगे कि या नहीं हो सकेंगे। जहां तक पीपल्स पार्टी की गेम करने की बात है तो पीपल्स पार्टी ने हमेशा से बहुत अच्छी पॉलिटिक्स की है। जब वो बहुत अकलियत में चली गई थी और सिर्फ सिंध तक महदूद थी, हालात बहुत ज्यादा तब्दील नहीं हुए, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तरीकाकार यह है कि आपने बनाकर भी रखनी है और आपने डंडा भी दिखाना है। तो इस वक्त भी वो यही कर रहे हैं। उन्होंने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो 2 अलग अलग अदवार का हवाला दिया, 2013 के इंतखाबात में नून के लिए जो ग्राउंड बनाया गया उन्होंने उस पर नून को भी रगड़ा लगाया और 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ किया गया वो उन्होंने उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीएम इत्तेहाद का शहराजा बिखरना ये तो तय था, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी खुल के सामने आ रही है और बड़े खुल के वो नून लीग को तनकीद का निशाना बना रही है। कभी कहा जा रहा है कि इंतखाबात से पहले धांधली की तैयारी हो रही है, फिर आज भी उन्होंने तनकीद करते हुए ढके छुपे अल्फाज में खासे निश्तर चलाए हैं। देखिए, मैं भी वही चीज अर्ज कर रही थी आपसे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो बुनियादी हदफ होगा ना इलेक्शन कैंपेन में, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं होगी, वो मुस्लिम लीग नून होगी, क्योंकि ये तो तय है कि वो उनसे इत्तेहाद नहीं करेंगे। तो अपने ओपोनेंट को नीचा करने के लिए आपको इंतखाबी नारे भी बनाने पड़ेंगे और इंतखाबी बयानियां भी रखना पड़ेगा और उसके लिए पीपल्स पार्टी 2013 से पहले का सहारा लेगी कि किस तरीके से 2008 से 13 का सक्सेसफुल पीरियड पीपल्स पार्टी की किताबों में रहा, प्रैक्टिकली नहीं था, और उनको हटाकर मुस्लिम लीग नून को वो जगह दी गई और नून लीग जो है वो 2013 से 2018 का क्रेडिट लेगी। वो जो 16 माह पिछले गुजरे हैं पीडीएम की हुकूमत के, उसके ऊपर ना पीपल्स पार्टी बात करने को तैयार है ना नून लीग बात करने को तैयार है, जबकि दोनों एक ही छतरी के नीचे हुकूमत करते रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये दोनों की यही म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। उनको ये कहना चाहिए था कि ये शिकायत हम सामने रख रहे हैं, अब नून लीग इसके ऊपर रिस्पॉन्स दे, लेकिन अगर वो अपनी शिकायत को लेकर जरदारी साहब के पास जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो इन मामलात को सिर्फ सुनाना चाहते हैं, प्रैक्टिकली इसका सोल्यूशन नहीं चाहिए। अच्छा, ये तो हो गई सारी पीपल्स पार्टी की सूरत हाल। अब नून लीग आपको कहां पे नजर आ रही है? अब अक्टूबर में 21 अक्टूबर की तारीख अनाउंस हो गई है, कायद नून लीग भी आ रहे हैं, तो आज हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो मुतनाज़े जिसे फैसला कहा जा रहा है नून लीग की जानिब से सुना दिया गया है। किस तरह से अब मुल्क की सियासी सूरत हाल देख रही हैं? मजीद है जान बरपा होगा?
देखिए, सियासी सूरत हाल पर तबसरा उस हद तक करना मुश्किल ज़रूर है, क्योंकि आज जो फैसला आया नेब अमेंडमेंट्स के हवाले से, वैसे तो ये प्रेडिक्टेबल था कि यही डिसीजन आना है, लेकिन अब इसके बाद नवाज शरीफ साहब की वापसी के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि आया वो अक्टूबर में भी आ सकेंगे या फिर नहीं आ सकेंगे। नून लीग बज़ाहिर कह रही है कि वो आएंगे, लेकिन अभी मुश्किल लगता है, क्योंकि वो तमाम केसेस जो कि 5 साबका वज़राए आज़म के थे नेब में, यानी कि राजा परवेज अशरफ साहब, शाहिद खान अब्बासी साहब, शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, उसके अलावा गिलानी साहब, सबके केसेस जो हैं वो खुल गए हैं, और जरदारी साहब के केसेस भी खुल गए हैं, और अब ये वहीं से शुरू होंगे दोबारा जहां से नेब ने इनको होल्ड किया था, क्योंकि कुछ केसेस ऐसे थे जिनको रिगार्डिंग जो दूसरी कनेक्टिंग अदालतें थी मातहत, उनके पास ट्रांसफर कर दिया था नेब ने, लेकिन कुछ केसेस की फाइलें नेब ने अपने पास रखी थी। तो वो सवाल जिसका कल तक हमें जवाब वाज़ेह नजर आ रहा था कि कायद नून लीग 21 अक्टूबर को आ रहे हैं, अब एक बार फिर इस पे सवालिया निशान लग चुका है। देखना यह है कि वो आते हैं या नहीं, और अगर आते हैं तो मुल्क की सूरत हाल किस तरह जाती है और इंतखाबात को किस तरह से लीड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।